ये क्वेश्चन है फिर बामा श्रेणी का परमाणु का, ये आपको निकालना है। देखो सीधा सीधा लिखा है और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोगों के लिए इतना न्यूमेरिकल के लिए तैयारी करते हैं और आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ एक चीज़ ध्यान दें, पहले तो वीडियो को अंत तक देखा करें कैसे कैलकुलेशन हमने किया है। और दूसरी बात क्या है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये किसी न किसी ईयर में, ये किसी न किसी वर्ष में आए हुए क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं और न्यूमेरिकल है। तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को, और साथ साथ में कमेंट जरूर करें, जिससे कि पता चले कि हाँ कैसे हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, कैसा हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और वैसे तो कोशिश है कि आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाए। फिर भी देखते हैं क्वेश्चन। लिखा है बामर श्रेणी की द्वितीयक रेखा का तरंग दैर्घ्य 4860 एंगस्ट्रॉम है। द्वितीय रेखा यानी कि हमें लैम्बडा इक्वल टू दिया 4860 एंगस्ट्रॉम। वही क्वेश्चन भी लिखा है द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज इन 4860 एंगस्ट्रॉम। फाइंड ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है ब्राह्मण श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्बडा बन चाहिए। द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज। तो पहले हमें यह देखना है कि हमें दो श्रेणी लेनी है। तो पहली बनानी है बामर श्रेणी की प्रथम रेखा, द फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। इंग्लिश में क्या कहेंगे, द फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो फर्स्ट लाइन में क्या करेंगे, n1 इक्वल टू, बामर को कहते हैं 2 से शुरू होती है ना, तो n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू क्या, n1 की वैल्यू 2 और 2 n2 की वैल्यू क्या 3 लेंगे। तो आपको पता ही है भाई 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो 1 अपॉन इसको लैम्बडा 1 लेंगे, लैम्बडा 1 आर 1/n1 की जगह पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 अपॉन लैम्बडा 1 आर 1/4 माइनस 1 क्या 9 हो जाएगा। तो 1 अपॉन लैम्बडा 1 आर 4 9 या 36, 9 चौक 36, 9 माइनस 4। तो 1 अपॉन लैम्बडा 1 आर इंटू 9 में से 4 जाएगा 5/36, तो लैम्बडा 1 बराबर हो जाएगा 36/5 आर। ये हो गया, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, द्वितीय रेखा की तरंग दैर्घ्य दी है ना हमको, सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो दूसरी पॉइंट क्या लिखेंगे, बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा जब लेंगे, द्वितीय रेखा का मतलब ये हुआ n1 बराबर 2 रखेंगे और n2 बराबर क्या रखेंगे 4। तो द, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, द सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो ये हो गया क्या हमारा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इक्वल टू आर, n1 की जगह पर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन लैम्बडा 2 1/4 माइनस 1/16, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे 1 अपॉन लैम्बडा 2 आर 16 और 4 का लासा लेंगे, एलसीएम लेते हैं तो 16 ही आता है। तो भाई 4 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 16 ही होगा। तो 4 चौक 16, तो 4 माइनस 1, तो 1 अपॉन लैम्बडा 2 आर इंटू 4 में से 1 जाएगा 3/16, तो भाई लैम्बडा 2 की वैल्यू आ गई 3r/16। तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो लैम्बडा 1 की वैल्यू निकल आई और लैम्बडा 2 की वैल्यू आई, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं।
तो क्योंकि हमें लैम्बडा 1 पता है, लैम्बडा 2 निकालना, तभी सॉरी लैम्बडा 2 पता है, लैम्बडा 1 के प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य चाहिए ना हमको, फर्स्ट लाइन ऑफ वेवलेंथ, ठीक ना। तो अतः देन जो भी लिखना चाहे लिख लें। तो क्या होगा, लैम्बडा 1 क्या लिख लें, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो हो गया 36/5R बटे लैम्बडा 2 की वैल्यू है, लैम्बडा यार उल्टा हो गया ना, लैम्बडा 2 निकाल रहे थे ना, तो ये हमारा गलत निकल के आ गया। यदि हम लैम्बडा 2 निकालेंगे तो 16/3R आ जाएगा, क्यों, ये तो आएगा ना हमारा। तो इस तरह से करके रखेंगे भाई, लैम्बडा 1 की वैल्यू 36/5R हुआ, तो लैम्बडा 2 की वैल्यू 16/3R, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम लैम्बडा 2 की वैल्यू रखें तो 16 क्या आ जाएगा, 3R। तो लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इसको ले सकते हो 36/5R गुणे 3R/16, ठीक ना। तो R से R कैंसिल, 4 चौक 16, 4 9 36, ठीक है ना। तो 9 3 27, 5 चौक 20। तो लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा बी, तो 9 3 27, 5 चौक 20। तो लैम्बडा 2 की वैल्यू हमें दी ही है 4860, लैम्बडा 2 इधर कर दें, तो लैम्बडा 1 बराबर हो जाएगा 27/20 गुणे 4860 एंगस्ट्रॉम। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तियां 6। तो ये आ गया लैम्बडा 1 की वैल्यू आ गई 27 गुणे 243 एंगस्ट्रॉम 243। अब इन दोनों को यदि आप गुणा करेंगे तो गुणा करने पर लैम्बडा 1 की वैल्यू आ जाएगी 6561 एंगस्ट्रॉम आई। गुणा करके देख लीजिए, और इतना तो कर ही सकते हैं, थोड़ा बहुत गुणा भाग आप लोग कर सकते हैं, तो इसको आप करिएगा जरूर, ठीक है ना। तो गुणा करना, 27 को 243 गुणा करना है, अब लगभग 6561 एंगस्ट्रॉम क्लियर है, हमने गुणा किया है, लेकिन आप भी गुणा करके चेक कर लेना। दूसरा पूछ रहा है कि रिडबर्ग नियतांक चाहिए। तो यदि हम रिडबर्ग नियतांक के लिए चलते हैं तो सबसे पहली बात तो हम इसी में निकाल सकते हैं ना रिडबर्ग नियतांक। तो यहाँ पर क्या है कि लैम्बडा 2 आपका जो लैम्बडा 1 की वैल्यू आई है उससे बात करते हैं। तो द्वितीय सेकंड पोर्शन क्या कह रहा है, बामर श्रेणी का रिडबर्ग नियतांक। तो बामर श्रेणी के लिए चलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बामर श्रेणी के लिए, तो इंग्लिश में कहेंगे फॉर बामर सीरीज, यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे फॉर बामर सीरीज। तो 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू होगा R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। 1 अपॉन लैम्बडा R 1/4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 R, तो 16 और 4 का लासा 16, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू इंटू R 3/16। तो यहाँ पर लैम्बडा लेंगे तो 16 कितना आ जाएगा, 3R आ जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी, R की। तो R को क्रॉस कर दीजिए, R को इधर कर दें तो लैम्बडा यहाँ आ जाएगा। तो R इक्वल टू आ जाएगा 16/3 लैम्बडा। इसके लिए भी मैंने निकाला है, जो लैम्बडा 1 निकाला है वो कितना निकला, 6561। उठा करके क्या गड़बड़ हो गया भाई, बामर सीरीज में चल रहे थे, 5R/2। तो इसमें तो कम आएगा रिडबर्ग नियतांक बामर श्रेणी के लिए। गलती मैंने कर दी, N2 की वैल्यू 3 रखनी थी भाई, क्या रखनी थी, 3। तो 3 त्रिका 9, तो 9 चौक 36, 9 एकम 9 और 4 एकम 4, तो आ जाएगा 5, 5 क्या आ जाएगा 36, तो हो गया 36, ये हो जाएगा हमारा 5R।
तो हो गया 36, ये हो जाएगा हमारा 5 लैम्बडा, मतलब ये 36/5 लैम्बडा। कैंसिल करेंगे तो R बराबर 36/5 गुणे 6561 रखेंगे, ठीक ना। तो इसको यदि गुणा भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 36/5, 1 5, 5 6 30, 3 50 25, 3 28, 2 5 6 30, 2 32, 32,805, 32,805। और इसको सॉल्व करेंगे तो 32 से कम 32, मतलब ये आएगा हमारा आर की वैल्यू हमारी क्या आती है भाई। आर की वैल्यू जो निकल कर आएगी, या तो इसको एंगस्ट्रॉम में बनाए, ये एंगस्ट्रॉम में बनाना ही पड़ेगा इसको, ठीक ना। तो ये जब पूरा इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.097 इंटू 10⁻7 प्रति मीटर आएगा। तो ये इस तरह से बनेगा। लेकिन याद कर लें, अभी इससे पहले हमने निकाला था 6561 एंगस्ट्रॉम, कहीं पर ये 6563 गुणे 10⁻−10 बना था ना ये इसको यही से निकलेगा। तो ये आपका 1/4 माइनस 1/9, याद करिए। ये अभी मैंने इसको कैलकुलेट किया था ना, ये वाला अभी से पहले मैंने क्वेश्चन में बताया है। तो 6563 गुणे 10⁻−10 ऊपर लेंगे तो +10 हो जाएगा, और ये इस तरह मान चलिए कि ये आपका आ जाएगा। इसको हम हल्का सा आपको बता दे रहे हैं। R = 36/5 गुणे 6561 है। तो इसको यदि हम बनाना चाहें तो ये एंगस्ट्रॉम में था, ये किस में था, एंगस्ट्रॉम में है। तो ये हो जाएगा 10⁻−10 मीटर। तो ये ऊपर जाएगा तो R बराबर आ जाएगा 36 तो ये ऊपर जाए तो प्लस में हो जाएगा। तो 6561 गुणा करोगे 32,805, मतलब ये -7 मान चलो, उल्टा चल रहे हैं भाई, सही से कैलकुलेट करते हैं। R बराबर 36/5 गुणे 6561 एंगस्ट्रॉम है, ठीक ना। तो R बराबर 36/5 गुणे 6561 गुणे 10⁻−10। तो ये ऊपर हो जाएगा 36 गुणे 10⁻+10 बट्टे, और इन दोनों गुणा करेंगे तो 32,805। इसमें क्या करो, इसको तोड़ सकते हो। तो 36 गुणे 10⁻3 गुणे 10⁻7 बट्टे 32,805, ध्यान दीजिए भाई। तो 36 10⁻3 को 1000, 1000 का मतलब हो गया 36,000 बट्टे 32,805 गुणे 10⁻7। अब इनको दोनों के यदि भाग करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.097 इंटू 10⁻7 प्रति मीटर। ये इस तरह से कैलकुलेट होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये इसकी तरह से कैलकुलेट होगा। मतलब ये जो हमारा लैम्बडा का मान है वो एंगस्ट्रॉम में दिया, 6561 एंगस्ट्रॉम में है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, जहाँ पर लैम्बडा का मान है 6561 एंगस्ट्रॉम, ये हमने निकाला भी था। 6561 ये निकाला हुआ है ना, 6561। तो इस 6561 एंगस्ट्रॉम में लैम्बडा की जगह रखा गया एंगस्ट्रॉम में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखो ये हमने 6561 एंगस्ट्रॉम था, इसको हमने क्या किया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 6561 गुणे 10⁻−10, इसको ऊपर लेंगे माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। इस 10⁻10 को लिख सकते हैं 10⁻3 गुणे 10⁻7। 10⁻3 का मतलब हुआ 1000, 1000 को 36 से गुणा करोगे 36,000 बटे में
5 को 6561 से गुणा करोगे 32,805। 32,805 है, 32,805 से 36,000 को भाग करोगे तो 1.097 आएगा। तो 1.097 इंटू 10 की पावर 7 आ जाएगा। अभी 10 की पावर 7 है, ये 10 की पावर 7 ऐसे रहेगा प्रति मीटर। तो इस तरह से ध्यान दे लो, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत मस्त है, किस तरह से कैलकुलेशन करें और किस तरह से इसको फिट करें।